और अब चैप्टर 4। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बजट 2026-27 का रखा, उस बजट में चीन की चाल का भी ख्याल रहा और हिंदुस्तान की आने वाले दिनों में ज़रूरतें या उसकी बेहतरी है, उसकी भी फिक्र रही। यूँ समझ लीजिए कि अब ना चीन की चाल चलेगी और ना ही अमेरिका की धौंस धमकी। दरअसल ये ताकत है रेयर अर्थ कॉरिडोर का। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान किया। कई मायनों में ये कॉरिडोर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर कैसे ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। जनवरी 1, 2026 संसद में रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान होता है और अब सप्लाई चेन पर भारत का फोकस है। रेयर अर्थ क्या है, एलिमेंट्स कौन से होते हैं रेयर अर्थ में, और उनके लिए चीन पर हमारी निर्भरता है तो कम कैसे हो सकती है, इसी का रास्ता देता है रेयर अर्थ कॉरिडोर। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आयात पर डिपेंडेंसी कम करने की गुंजाइश भी। क्लीन मोबिलिटी को, स्पीड बैटरी जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपके मन में इस सवाल को समझते हुए यह बात रख रहा हूं कि आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं और ये कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो कॉरिडोर है। मिनरल्स का एक ग्रुप है जिसको हम रेयर अर्थ कहते हैं। यह 17 एलिमेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप मान लीजिए। एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जितने गैजेट्स हमारे पास होते हैं उनमें बहुत बड़े लेवल पर इनका इस्तेमाल होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, एयर टर्बाइन, उसकी टेक्नोलॉजी में, स्मार्टफोन में, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सिक्योरिटी डिवाइसेस जितने होते हैं उनमें, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। हमारा आपका जो लैपटॉप है या टीवी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनमें इस्तेमाल होता है। रडार, डिफेंस सिस्टम, इनके लिए भी ये यूजफुल है। एडवांस टेक्नोलॉजी को स्पीड देने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता है। ये जितने चिप्स आप देखते हैं, जिन चिप्स के भीतर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं, उनके लिए रेयर अर्थ की ज़रूरत होती है। इस वक्त दुनिया में चीन के पास इसका सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का नंबर आता है। और आप इसको याद रखिए कि चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है। 10 देशों के पास जो भंडार हैं उनमें चीन 4.4 करोड़ टन का हिस्सा रखता है, या उसके पास इतना रेयर अर्थ है। ब्राजील 2.1 करोड़ टन, भारत के पास 69 लाख टन और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में 57 लाख टन, जबकि रूस के पास 38 लाख और वियतनाम के पास 35 लाख टन रेयर अर्थ मटेरियल है। ग्रीनलैंड, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ मेटल हैं। और ये दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज आते हैं उनकी फहरिस्त। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारत के किन किन राज्यों से रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर गुजरेगा। और यही कॉरिडोर जो है हिंदुस्तान के आने वाले समय में डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और बाकी साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट्स को बहुत मदद करेगा। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यह जो आप देख रहे हैं इस बार के बजट में, इसी को हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर तैयार किया है। और इसके जरिए हिंदुस्तान अपने पूरे 140 करोड़ की आबादी के लिए
एक नई इबारत लिखना चाहता है। आने वाले वक्त में एक चमकदार चैप्टर हिंदुस्तान की खातिर जोड़ना चाहता है और उसके लिए जो कारगर हथियार है वह है रेयर अर्थ मिनरल्स। और एक टफ प्रोसेस से ये गुजरता है। सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे से रेयर अर्थ मिनरल्स का पता लगाया जाता है, जो जीएसआई हमारा है। रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग मिनरल्स निकालने के लिए होती है। पत्थरों के साथ ये मिले होते हैं, तो तोड़ करके पाउडर बनाया जाता है। पाउडर में से मिट्टी अलग की जाती है। इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल्स को एक ख़ास केमिकल में घोला जाता है, इससे रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स को रिफाइन किया जाता है, एलिमेंट्स को हाई प्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हासिल किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। अब वित्त मंत्री ने इस कॉरिडोर को लेकर के संसद के भीतर जो कुछ कहा था उसको सुनाता हूं। Support the mineral rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. रेयर अर्थ मिनरल आज की तारीख में जिस देश के पास है उसकी तरक्की की राह बहुत चौड़ी और रफ्तार कहीं अधिक है। हिंदुस्तान उसी तरफ जा रहा है।